Yes, he told his friend Yuri that it was absurd that he should go on like this. He is again used for Albert Einstein, told his friend Yuri, वो अपने फ्रेंड यूरी को कहता है that it was absurd, ये बहुत गंदी बात है, भद्दा लग रहा है उसे, अगली लग रहा है, that he should go on like this, कि वो इसी तरह के लोगों में, इसी तरह की लैंडलेडी और इसी तरह के आसपास के एरिया में वायलेंट लोगों के साथ वो रहता रहे. In the end, अंत में, it would turn out that he had been wasting his father's money and everyone's time. In the end, अंत में, it would turn out, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ये बिल्कुल साबित हो जाएगा that he had been wasting his father's money. अगर इसी तरह चलता रहा तो ऐसा लगेगा बाद में later on कि उसने अपने पापा का पैसा वेस्ट कर दिया. and everyone's time, और हर किसी का टाइम, पापा का टाइम, अपना टाइम, अपने फ्रेंड्स का टाइम, टीचर का टाइम, सबका वेस्ट कर दिया है. इट वुड बी बेटर फॉर ऑल इफ़ ही स्टॉप्ड देन, ये अच्छा होगा कि अगर वो इस पढ़ाई को यहीं पर स्टॉप कर दे. बट ही वॉज अफ्रेड दैट हिज फादर वुड सेंड हिम बैक, पर उसे डर है कि उसके पापा उसे वापस कहाँ पर भेज देंगे, स्कूल में ही भेज देंगे, यहीं पर इस डिप्लोमा को पूरा करने के लिए. एल्बर्ट आस्क्ड यूरी इफ़ ही न्यू एनी फ्रेंड डॉक्टर्स. एल्बर्ट कहता है कि क्या तुम, यूरी से पूछता है क्या तुम किसी फ्रेंड डॉक्टर को जानते हो. He said he wanted some doctor to declare that he, मतलब Albert had a nervous breakdown and it was bad for him to go to school. Albert यूरी से पूछता है तुम किसी डॉक्टर फ्रेंड को जानते हो जो मेरे बारे में एक मेडिकल रिपोर्ट बना ले कि इसका नर्वस ब्रेकडाउन है, दिमागी इसको प्रॉब्लम आ रही है और इसे स्कूल जाना इसके लिए बुरा होगा. तो कोई ऐसा अगर डिक्लेयर कर दे तो शायद कोई मेडिकल सर्टिफिकेट को देखकर स्कूल वाले मुझे स्कूल से यहाँ से जाने के लिए कहेंगे, तो शायद पापा उसके कुछ सोच सकें. He told Yuri to find a doctor who specialized in nerves. वो कहता है कि तुम एक ऐसे डॉक्टर को फाइंड आउट करो जो नर्वस, दिमागी स्टडी करके आया, दिमागी डॉक्टर हो, नर्व्स का डॉक्टर हो, नर्वस सिस्टम का डॉक्टर हो, तो उससे तुम बात करो. द डॉक्टर वुड सर्टनली हेल्प हिम एज ही हैड अ रियल नर्वस ब्रेकडाउन. द डॉक्टर, और फिर वो डॉक्टर क्या करेगा, सर्टनली, निश्चित तौर पर हेल्प करेगा उसे, एज ही हैड अ रियल नर्वस ब्रेकडाउन, कि उसे रियली नर्वस ब्रेकडाउन है, ऐसा अगर वो डॉक्टर डिक्लेयर कर देगा तो शायद वो स्कूल से अपना पीछा छुड़ा सकता है. यूरी सजेस्टेड टू हिम द नेम ऑफ डॉक्टर अर्नेस्ट वेल हु हैड रिसेंटली क्वालिफाइड एज अ डॉक्टर. यूरी उसे सजेस्ट करते हैं कि हाँ मेरा एक फ्रेंड है डॉक्टर अर्नेस्ट वेल, जो कि है अभी अभी रिसेंटली डॉक्टरी अपनी कंप्लीट करके आया है, डॉक्टर की स्टडीज़ कंप्लीट कर आया है. एल्बर्ट माइट बी हिज फर्स्ट पेशेंट, और एल्बर्ट आइंस्टाइन शायद उसका पहला पेशेंट होगा. एट द सेम टाइम ही वॉन्ड हिम नॉट टू ट्राई टू पुल द वूल ओवर हिज आइज. और फिर यूरी ने कहा, किसको कहा, ही मतलब एल्बर्ट आइंस्टाइन को वॉर्न किया, नॉट टू ट्राई टू पुल द वूल. पुल द वूल क्या होता है बेटा, आंखों में धूल झोंकना, जिसे आप कहते हैं ना धोखा देना. पुल द वूल मीन्स आंखों में धूल झोंकना, कि तुम उसकी आंखों में धूल मत झोंकना. ओवर हिज आइज मतलब तुम उसे धोखा मत देना, जो तुम्हें एक्चुअल प्रॉब्लम्स हो रही होंगी वही बताना, उसे उल्लू बनाने की कोशिश मत करना. किसे, डॉक्टर को, डॉक्टर अर्नेस्ट वेल को. नाउ एल्बर्ट स्पेंड द नेक्स्ट डे वंडरिंग वॉट टू टेल द डॉक्टर. एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो पूरा दिन उसने सोचा कि उसने डॉक्टर को क्या क्या कहना है, डॉक्टर से मीटिंग होगी, मेडिकल रिपोर्ट के लिए क्या क्या वो बताए तो उसकी मेडिकल रिपोर्ट बनेगी, सब कुछ उसे सच बोलना है वगैरह वगैरह, वो सोचता रहा. व्हेन द टाइम अराइव्ड फॉर हिज अपॉइंटमेंट, जब उसका टाइम आया कि उसे अब डॉक्टर अर्नेस्ट वेल से उसकी अपॉइंटमेंट है, ही हैड वरीड ओवर इट सो मच दैट ही रियली वॉज क्वाइट नर्वस. और तब वो इतना ज़्यादा टेंशन में था कि मुझे डॉक्टर को पता नहीं क्या बोलना है, कि उसका वाकई में दिमाग जो है नर्वस ब्रेकडाउन हो गया. जिस होता है ना हमें बहुत टेंशन में एक्चुअली हम टेंस्ड हो जाते हैं, तो ऐसी टेंशन किसको हो गई थी, एल्बर्ट आइंस्टाइन को हो गई थी. यूरी हैड ऑलरेडी गिवन द डॉक्टर द हिस्ट्री ऑफ एल्बर्ट्स केस. यूरी ने डॉक्टर अर्नेस्ट वेल, जो कि उसका फ्रेंड था यूरी का, उसको उसकी एल्बर्ट की केस हिस्ट्री उसने सारी की सारी समझा दी थी. एल्बर्ट सेड दैट वाज द रियल ट्रबल. एल्बर्ट कहता है कि यही तो ट्रबल है मेरी, यही तो प्रॉब्लम है मेरी. डॉक्टर वुड टेल हिम दैट नथिंग वॉज रॉन्ग विद हिम एंड ही मस्ट गो टू स्कूल. वो बोलता है कि मेरी प्रॉब्लम ये है कि अगर वो मुझे टेस्ट करेगा, चेक करेगा डॉक्टर अर्नेस्ट वेल, तो वो मुझे कहेगा तुम तो बिल्कुल ठीक ठाक हो, तुम स्कूल जा सकते हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ये एल्बर्ट को लगता है कि अगर डॉक्टर ने ये डिक्लेयर कर दिया तो मेरी जो आखिरी होप है स्कूल से जाने की वो भी खत्म हो जाएगी.
द डॉक्टर टोल्ड एल्बर्ट दैट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट. अब डॉक्टर जो है अर्नेस्ट वेल उसे कहते हैं कि सच्चाई ये है. मैटर ऑफ फैक्ट मतलब सच्चाई ये है कि ही वॉज प्रेटी श्योर, उसे पक्का विश्वास है that he was in a nervous state about that school. और यूरी का जो डॉक्टर फ्रेंड था डॉक्टर अर्नेस्ट वेल, उसने कहा कि एक्चुअली मैं सच बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा वाकई में नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है, ये कोई प्लानिंग नहीं है. मतलब वो डॉक्टर उसे समझाना चाह रहा है कि एक्चुअली तुम्हें जो मैंने चेक किया और मैंने आइडिया लगाया कि वाकई में तुम्हारा नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है, जो कि तुम मुझे रिपोर्ट बनाने के लिए कह रहे हो वो तो ऑलरेडी तुम्हें सच में हो रहा है. देन द डॉक्टर आस्क्ड हिम ब्रिस्कली if he certified that he had a nervous breakdown and must stay away from school for a while. Then the doctor asked him briskly. डॉक्टर ने अचानक से briskly मतलब तुरंत फास्ट ऑन द स्पॉट उन्होंने इमीडिएटली उससे पूछा. किससे पूछा? एल्बर्ट आइंस्टाइन से पूछा. इफ़ ही सर्टिफाइड, अगर वो सर्टिफिकेट लिख देता है, सर्टिफाई कर देता है दैट ही हैड नर्वस ब्रेकडाउन, कि उसका नर्वस ब्रेकडाउन है, एंड मस्ट स्टे अवे फ्रॉम स्कूल फॉर अ वाइल, कि कुछ समय के लिए इसे स्कूल से परे रहना है. व्हाट ही वुड डू, तो क्या करेगा वो? डॉक्टर जो है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन से पूछता है अगर मैं लिख देता हूँ तो तुम क्या करोगे? एल्बर्ट सेड दैट ही वुड गो टू इटली. एल्बर्ट क्या कहता है कि वो कहाँ जाएगा? अगर यहाँ से उसको स्कूल से छुट्टी मिल जाती है, स्कूल से उसे मतलब छूट मिल जाती है रहने की, तो ही वुड गो टू इटली वेयर हिज पेरेंट्स वर. वो इटली जाएगा जहाँ पर उसके पेरेंट्स उसके साथ उसके पेरेंट्स रहते हैं. ही वुड ज्वाइन एन इटालियन कॉलेज, कि वो यहाँ छोड़कर वो एक इटालियन कॉलेज ज्वाइन करेगा. ही हैड लर्नड ऑल द मैथ्स दे टॉट एट स्कूल एंड अ बिट मोर, कि उसने मैथ्स को, अब ध्यान से सुनना बेटा ये पॉइंट, ही हैड लर्नड ऑल दैट मैथ्स, उसे वो सारा मैथ्स आता है. दे टॉट एट स्कूल, जो उसे स्कूल पर पढ़ाया जाता है, एंड अ बिट मोर, उसे तो जो स्कूल में मैथ्स पढ़ाया जाता है उससे कुछ ज़्यादा ही आता है. He would ask his mathematics teacher to give him some written opinion about his work. वो कहता है कि मैं यहाँ पर अपने मैथ्स टीचर से भी एक सर्टिफिकेट लिखवा लूँगा कि भाई मुझे तो मतलब इसको एल्बर्ट आइंस्टाइन को तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उससे भी ज़्यादा आता है, और वो लिख देंगे बड़ी ईजीली क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे मैथ्स बहुत अच्छा आता है. Dr. Vale thought that his stay in the school would not do good to anyone and handed him over the certificate. डॉक्टर वेल ने, डॉक्टर अर्नेस्ट वेल जो कि उसका फर्स्ट पेशेंट है ये एल्बर्ट आइंस्टाइन, वो जो डॉक्टर है उसने सोच लिया कि अगर ये पर्सन, ऐसा पर्सन एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसा जो इसकी मेंटल कंडीशन है उसमें अगर ये स्कूल में रहेगा तो वुड नॉट डू गुड, तो स्कूल के लिए कुछ भला होने वाला नहीं है, ना ही टू एनीवन, किसी का भी कोई भला होने वाला है अगर ये एल्बर्ट आइंस्टाइन स्कूल में रहता है. एंड हैंडेड हिम ओवर द सर्टिफिकेट, और उस डॉक्टर ने, डॉक्टर अर्नेस्ट वेल ने उसकी सच्ची जो भी उसकी दशा थी, उसकी कंडीशन थी, उसकी एग्जैक्ट रिपोर्ट बनाकर दे दी है, उसे सर्टिफिकेट लिख कर दे दिया. बेटा दैट वाज नॉट ड्रामा, जो कोशिश की थी कि ये प्लान करे बट एक्चुअली उसकी स्थिति ही ऐसी थी कि उसका नर्वस ब्रेकडाउन एक्चुअली हो रखा था, तो इसलिए वो सर्टिफिकेट ओरिजिनल और सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है. Yuri advised him if the worst came to worst, he could come back and carry on studying for his diploma. Yuri advised him, Yuri उसे advise करता है if the worst came to worst, कि अगर बुरे से भी बुरा समय आ जाए उसके ऊपर, किसके ऊपर? एल्बर्ट आइंस्टाइन के ऊपर अगर वर्स्ट से वर्स्ट टाइम भी आ गया, ही कुड कम बैक, तो वो वहाँ से वापस आ जाए इटली से, एंड कैरी ऑन स्टडिंग फॉर हिज डिप्लोमा, और वो इस डिप्लोमा को कैरी ऑन कर ले, क्योंकि कुछ समय के लिए ही तो वो जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो जैसे 6 मंथ्स या कुछ के लिए कि इसे स्कूल से अवे रखो, तो ऐसा कुछ था वो जो सर्टिफिकेट लिखा गया था कि अगर उसका जब मन करे, उसका हालत ठीक हो जाए, उसका मन करे वापस आने के लिए, कुछ उसके साथ बुरा भला हो जाए, तो कम से कम वो दोबारा आकर यहाँ पर डिप्लोमा ज्वाइन कर ले, उसको कंटिन्यू कर ले. बट एल्बर्ट एश्योर्ड हिम दैट ही वुड नेवर कम बैक टू दैट प्लेस. एल्बर्ट कहता है उसे, यूरी को कहता है नहीं नहीं मैं यहाँ पे दोबारा कभी आने वाला नहीं हूँ. ही वुड टेक द सर्टिफिकेट टू द हेड टीचर द नेक्स्ट डे. उसने फटाफट वो सर्टिफिकेट उठाया और वो कहता है कि मैं इसे अगले दिन मॉर्निंग में कल सर के पास ले जाऊंगा. हेड टीचर मीन्स प्रिंसिपल, हेड मास्टर के पास ले जाऊंगा. यूरी रिमाइंडेड हिम नॉट टू फॉरगेट टू गेट अ रेफरेंस इन राइटिंग फ्रॉम हिज मैथमेटिक्स टीचर फर्स्ट. तो यूरी उसे याद दिलाता है भाई तू सर्टिफिकेट लेकर तो जा रहा है प्रिंसिपल से या हेड से, तो ठीक है छुट्टी ले लेगा या एक्सक्यूज़ में मतलब स्कूल से थोड़े दिन के लिए दूर हो जाएगा, बट याद रखना अपने मैथमेटिक्स टीचर से भी तूने एक सर्टिफिकेट लेना है, वो ज़रूर ले लेना.
मिस्टर कॉच विलिंगली गेव एल्बर्ट द रेफरेंस ही वांटेड। मिस्टर कॉच ने क्या किया, क्योंकि एल्बर्ट मैथ्स में बहुत अच्छा था और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्होंने विलिंगली जो एल्बर्ट चाहता था वही उन्होंने उस सर्टिफिकेट पर लिखकर उसे दे दिया कि ही इज़ गुड इन मैथ्स एंड ही कैन जॉइन एनी अदर कॉलेज। तो ये सब लिखकर उन्होंने सर्टिफाइड करके मिस्टर कॉच जो उसके मैथ्स टीचर थे उन्होंने ये रेफरेंस दे दिया। इट वॉज अ ग्लोइंग रेफरेंस एंड मिस्टर कॉच मेड द पॉइंट दैट एल्बर्ट वॉज रेडी इट वॉज ग्लोइंग रेफरेंस, ये एक चमचमाता रेफरेंस था, एक अच्छा रेफरेंस था, एक्सलेंट रेफरेंस उन्होंने लिखा। एंड मिस्टर कॉच मेड द पॉइंट, मिस्टर कॉच ने एक पॉइंट लिख दिया दैट एल्बर्ट वॉज रेडी इमीडिएटली टू एंटर अ कॉलेज और इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ हायर मैथमेटिक्स, की एल्बर्ट आइंस्टाइन इतना कैपेबल है कि उसे हायर मैथमेटिक्स पढ़ाई जा सके इजीली। तो उन्होंने ये सर्टिफिकेट मिस्टर कॉच मैथमेटिक्स टीचर ने लिख कर दे दिया। एल्बर्ट वॉज समन टू द हेड टीचर्स रूम, एल्बर्ट को हेड टीचर के रूम में समन किया गया। समन मीन्स उसे बुलाया गया। बेटे समन होता है कि कोई ऑर्डर निकाले गए हैं, जैसे प्रिंसिपल ने उसे स्पेशली बुलाया किसी पीएन के थ्रू या किसी के थ्रू कि तुम मेरे रूम में आओ, मतलब प्रिंसिपल के ऑफिस में आओ। एल्बर्ट वॉज समन्ड, उसे ऑर्डर देकर लिखकर रिटन नोटिस के साथ उसे बुलाया गया टू द हेड टीचर्स रूम, हेड टीचर के रूम में। द हेड टीचर टोल्ड एल्बर्ट टू हिज सरप्राइज दैट हिज वर्क हैड बीन टेरेबल। जो हेड टीचर है, जब उसने एल्बर्ट को बुलाया रूम में और उसने कहा कि भाई तुम्हारा वर्क जो है क्लास में, जो तुम्हारा रिस्पॉन्स है, जो तुम्हारा टीचर से बिहेवियर है, हैड बीन टेरेबल, वो बड़ा भयानक है। एंड ही वॉज नॉट प्रिपेयर टू हैव हिम देयर एनी लॉन्गर, कि वो उसे स्कूल में रखना नहीं चाहते। टीचर्स की कंप्लेंट पर, बच्चों की कंप्लेंट पर ये वो डिसीजन निकाला है कि अब वो एल्बर्ट को स्कूल में और ज़्यादा समय के लिए नहीं रख सकते। ही वॉन्टेड हिम टू लीव द स्कूल, वो चाहते हैं कि वो जो बच्चा है एल्बर्ट आइंस्टाइन वो स्कूल को तुरंत छोड़कर चला जाए। आइंस्टाइन आज द हेड टीचर इफ इट वॉज एन एक्सपल्जन, फिर आइंस्टाइन पूछते हैं क्या तुम, टीचर से पूछते हैं क्या आप मुझे एक्सपल्जन कर रहे हो, निकाल रहे हो, खुद ब खुद स्कूल से निकाल रहे हो। द हेड टीचर रिप्लाइड दैट इफ ही हैड वेंट ऑफ हिज ओन अकॉर्ड द क्वेश्चन वोंट अराइज। वो बोलता है कि अगर तुम इस तरीके से, देखो द हेड टीचर रिप्लाइड, हेड टीचर जवाब देते हैं दैट इफ ही वेंट ऑन हिज ओन अकॉर्ड, अगर तुम अपने ही रूल्स रेगुलेशन पे चलोगे, अकॉर्ड मीन्स अपने अकॉर्डिंगली चलोगे, अपने बनाए नियमों पे चलोगे, द क्वेश्चन वॉन्ट रेज, तो ये क्वेश्चन उठता नहीं कि तुम्हें निकालने के। उन्होंने रीज़न बता दिया कि अगर तुम अपने तौर तरीके नहीं बदलते या अपने तौर तरीकों पर ही चल रहे हो, टीचर के अकॉर्डिंगली नहीं चल रहे हो, तो तुम्हें यही करना पड़ा कि हाँ एक्चुअली हम तुम्हें स्कूल से निकाल रहे हैं क्योंकि तुम्हारे जो रूल्स रेगुलेशन अपने बनाए हुए हैं उनको टीचर्स के साथ नहीं कॉपरेट किया जा सकता, तो तुम्हें तो ये स्कूल छोड़कर जाना होगा। तो प्रिंसिपल ने ये जवाब उस बच्चे को दे दिया। आइंस्टाइन आस्क्ड हिम व्हाट क्राइम ही हैड कमिटेड, आइंस्टाइन पूछता है कि भाई मैंने क्या किया, क्या क्राइम किया है। द हेड टीचर टोल्ड हिम ही रिफ्यूज टू लर्न, हेड टीचर ने कहा तुम पढ़ने से रिफ्यूज कर रहे हो, एंड वॉज इन कॉन्स्टेंट रिबेलियन, और तुम कॉन्स्टेंट रेगुलर रूप में आंदोलन करते रहते हो, रिबेलियन मीन्स अपोज करते रहते हो, एंड नो सीरियस वर्क कुड बी डन वाइल ही वॉज देयर, और जब तक तुम क्लास में रहते हो आप सारे स्टूडेंट्स को तंग करते हो, टीचर को इतना इरिटेट करते हो कि टीचर कुछ पढ़ा ही नहीं पाता, वो तुम्हारे ही प्रश्नों के, तुम्हारी ही बातों के जवाब देता रहता है, उल्टे सीधे बातों के। एल्बर्ट फेल्ट मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग अ होल इन हिज पॉकेट, एल्बर्ट फील करता है कि माय गॉड मेरे हाथ में जो मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट है वो तो किसी वैल्यू का ही नहीं रहा, मैंने इतने मेहनत करके ये मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया, उसे लग रहा था कि वो जल रहा था उसकी पॉकेट में, जल रहा था कहने का मतलब है कि वो उसके लिए बिल्कुल यूजलेस साबित हुआ। उसने इतने एफर्ट्स किए, इतनी मेहनत की, इतना झूठ सच बोला और ये सर्टिफिकेट किसी काम ही नहीं आया। तो ये एक वो लिखा गया है, वाइल ही वाज एल्बर्ट फेल्ट मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग अ होल, कि अंदर ही अंदर वो जल रहा है, मतलब वो यूजलेस नजर आ रहा है। in his pocket. He said that he was going to leave anyway. और एल्बर्ट कहता है हाँ मैं तो इस स्कूल को छोड़ने ही वाला हूँ। विदाउट अनदर वर्ड, बिना कोई शब्द के, होल्डिंग हिज हेड हाई, अपना सिर ऊंचा करके, ये नहीं है कि झुक कर थोड़ा सा पोलाइट वे में वो निकला, अपना सिर ऊंचा करके बोलता है हाँ। ही वॉकड आउट, वो एकदम बॉस की तरह एकदम गुस्से में और अक्कड़ में अपने बाहर निकल गए। कौन निकल गए? एल्बर्ट आइंस्टाइन। ही लेफ्ट द स्कूल वेयर ही हैड स्पेंट 5 मिजरेबल ईयर्स। उसने उस स्कूल को छोड़ दिया जहाँ उसने 5 मिजरेबल मतलब दुखदाई
ईयर्स गुजारे। बेटा जहाँ आपका दिल नहीं लग रहा वो तो मिजरेबल प्लेस हो ही गई कि वहाँ आपको खुशी नहीं मिल रही है। मिजरेबल, मिजरीज होते हैं, दुखदाई ईयर्स जहाँ बिताए उसने 5, उस जगह को वो बड़ा अकड़ कर सिर ऊंचा करके निकल रहा है हेड के रूम में से, प्रिंसिपल के रूम में से, विदाउट टर्निंग हिज हेड टू गिव इट अ लास्ट लुक। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा स्कूल से निकलते हुए, सिर ऊंचा किया और फटाफट भाग गया वो स्कूल से बाहर। टीचर के रूम का, प्रिंसिपल का दरवाज़ा भी जोर से भड़ाम करके मार के वो बाहर निकल जाता है और उसने एक मुड़कर भी नहीं देखा कि इस पिछले 5 साल से मैं स्कूल में, उसने उसकी तरफ देखा भी नहीं। He felt like seeing only Yuri before he left Munich. वो सिर्फ जाने से पहले सिर्फ यूरी एक अकेला पर्सन था जिससे वो मिलकर जाता था। म्यूनिक को छोड़कर वो सिर्फ यूरी से मिलकर जाना चाहता और उसके पास कोई ऐसा पर्सन नहीं था, कोई टीचर के किसी से भी वो मिलकर नहीं जाना चाहता था। एल्जा वॉज बैक इन बर्लिन। इस समय तक एल्जा बर्लिन में वापस चली गई थी। व्हेन ही लेफ्ट यूरी बेड हिम गुड बाय। और जब व्हेन ही लेफ्ट, जब एल्बर्ट आइंस्टाइन वहाँ से म्यूनिक छोड़कर जा रहे हैं, यूरी बेड हिम गुड बाय। बेड होता है बेटा अलविदा कहना, यूरी उसे अलविदा कहता है। जो भी हम किसी को सी ऑफ करते हैं, गुड बाय कहते हैं, तो उसको बेड कहते हैं। यूरी बेड हिम गुड बाय। यूरी ने उसे गुड बाय कहा, अलविदा कहा। किसको कहा? एल्बर्ट आइंस्टाइन को। एंड विश हिम गुड लक, और उसके गुड लक की विश की। ये किसने की थी? यूरी ने की थी जाते वक्त। किसके जाते वक्त? एल्बर्ट आइंस्टाइन। बेटा दिस वॉज द एक्चुअल, रियल और फैक्ट स्टोरी अबाउट द लाइफ ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन। उनका नाम आप देखते हो, सबसे माइंड वाले पर्सन थे। उनका हेड जो, उनका जो माइंड है वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट माइंड माना जाता है पूरे वर्ल्ड में। एल्बर्ट आइंस्टाइन को ग्रेटेस्ट माना जाता है। इनके बारे में बहुत सारे एपिसोड्स आपने 9th में भी पढ़े हैं, 11th में भी, आगे भी बहुत सारे चैप्टर्स इनके बारे में आते रहते हैं। सो गो थ्रू दिस चैप्टर केयरफुली, thoroughly, and read the chapter once carefully. Thank you.